Hello, this is Candlestick two part. So enjoy learning. This is Candlestick two part. अब देखो कैंडल स्टिक में क्या होता है। कैंडल भी जैसे कि विभिन्न प्रकार के हैं, बिग कैंडल्स होते हैं और स्मॉल कैंडल्स होते हैं। तो ये आम भाषा है, बस सिंपली आप जान लो कि जो बड़ा कैंडल है, ये बड़े साइज के जो कैंडल है उसे हम कहते हैं बिग कैंडल स्टिक, और जो छोटे साइज के जो कैंडल्स हैं ये होते हैं स्मॉल कैंडल स्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बिग कैंडल्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सिंस और दे आर लार्ज कैंडल्स विथ मेजर प्राइस, और स्मॉल कैंडल्स इंडिकेट कर रहा है मतलब छोटा मोटा इसका जो भाव हुआ है, भाव जो गिरा है या फिर ऊपर उठा है, बस छोटा सा ही हुआ है। ठीक है, और बड़ा कैंडल स्टिक आपको दिखला रहा है। अगर मान लो कि ग्रीन कलर का है तो आप समझ जाना कि वहाँ पर भाव जो है, उसका वैल्यू है उसका बहुत अधिक, मतलब हाई मात्रा में बढ़ा है। और रेड कलर आपको दर्शा रहा है कि ये हाई मात्रा में जो मार्केट है नीचे गिर गया है। और जो छोटा रहेगा तो बस उसी तरह आप कह सकते हो, ये छोटा ऊपर बढ़ा और छोटा नीचे गया। ठीक है, आप समझ गए। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डोजी कैंडल स्टिक क्या होता है। तो डोजी कैंडल स्टिक बस कुछ नहीं है, इसमें देखो होता क्या है, मैं सिंपली आपको समझाता हूँ। जैसे ये कैंडल्स है तो यहाँ पर पतला सा कैंडल बनता है, जिसका बॉर्डर होता है बहुत पतला सा होता है, और ऊपर और नीचे जैसे फॉलिंग और कह सकते हो राइजिंग, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो मार्केट जो ओपन होता है और क्लोज होता है तो ऑलमोस्ट एकदम लगभग सेम ही अमाउंट पे रहता है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि मार्केट ओपन हुआ था 100 रुपया में, और लगभग ये क्लोज हुआ आप कह सकते हो 102 रुपया के आसपास, तो लगभग ये सेम ही है। और ऊपर से आप देखोगे ऐसे करके ये हल्का सा पतला सा ये एक लाइन की तरह बनता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये होता है आपका डोजी कैंडल स्टिक। ठीक है, तो अब तो आप नहीं बोलोगे, यहाँ पर आप मेन चीज़ ध्यान देना, प्राइसेस जो है इसमें ऑलमोस्ट सेम होता है। और अभी भी अगर आप समझ में नहीं आया तो मैं अभी आपको दिखला रहा हूँ, और भी डायग्राम से आपको समझाऊंगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। और जैसे इसमें 1 डे के लिए, 1 घंटा के लिए, और इवन 1 मिनट के लिए इसका पीरियड जो है जा सकता है। ठीक है, अब देखो मैं इस पर और अच्छा से समझाता हूँ। देखो जैसे बायर्स विनिंग, जैसे अभी आपको मैंने समझाया ऐसा डायग्राम, तो देखो इसमें ओपनिंग भी हुआ तो कुछ हद के लिए मान लीजिए 100 रुपये में, और क्लोजिंग भी लगभग 101, तो हल्का सा पतला सा ये एक तरह से बॉर्डर बना। और ऊपर से नीचे कहने का मतलब ये हल्का सा राइज किया, और नीचे मतलब हल्का सा नहीं, आप कह सकते हो ज़्यादा भी जा सकता है और नीचे भी ज़्यादा फॉल कर सकता है। ठीक है, लेकिन मेन आपको यही देखना है, ये मतलब जो ओपन हुआ और क्लोज हुआ तो ये कितना बढ़ा घटा, तो कहने का मतलब इसमें जो है लगभग सेम ही होता है। जैसे 100 रुपया हुआ तो मेन भी हो सकता है ये 100 पॉइंट कुछ हो। ठीक है, तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो इसी को डोजी कहते हैं। तो यहाँ पर आप भूलना मत। और नीचे से जब आप देखोगे तो इसे कहते हैं सेलर विनिंग। कहने का मतलब जब फॉल होता है तो फॉल जब हो रहा है वहाँ पर, तो ये प्राइसेस जब यहाँ पहुँच गया तो वहाँ पर एक तरह से सेलर को फ़ायदा हो रहा है। अब जो ऊपर जब जा रहा है, राइज हो रहा है, तो वहाँ पर बायर्स को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो जब कहने का मतलब मार्केट जब नीचे की ओर गिरता है तो आप जब अपने पैसा इन्वेस्ट किया तो वहाँ पर फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है, वहाँ फ़ायदा सेलर्स को हो रहा है। सेलर्स कहने का मतलब जिससे आपने शेयर खरीदा। ठीक है, अब जब ऊपर की ओर उठ रहा है तो आपने वहाँ पर इन्वेस्ट किया, यानी आप बायर्स हो, तो फ़ायदा वहाँ पर आपको हो रहा है। अब आगे आप देखिए डोजी कैंडल्स में, यहाँ पर जैसे ग्राफ से भी मैंने एक तरह से दिखलाया है, तो जैसे देखिए यहाँ पर ये पतला वाला आप देखो, ना ज़्यादा बढ़ा है ना ज़्यादा घटा है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम है। ये वाला भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओपन और क्लोज, अब देखिए यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक भी है, विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक जैसे ग्रोव स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और एक होता है लॉन्ग लेग्ड डोजी। तो आप यहाँ पर टेंशन मत, तो ये नाम देख करके आपको हड़बड़ाना नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा। देखो ये ग्रेव स्टोन डोजी, क्यों आखिर ग्रेव स्टोन डोजी इसका नाम क्यों दिया गया है, अभी देखो ये ग्रेव की तरह दिख रहा है। ग्रेव अभी आप समझते हो नहीं, जैसे कि मान लो कि ये क्रिश्चियन लोगों में क्या होता है कि जब कोई, आप कह सकते हो जब डेड होते हैं तो डेड बॉडी के स्थान पर जो, आप कह सकते हो जो मूर्तियाँ वगैरह जो उठाते हैं वहाँ पर ग्रेव, कहने का मतलब ग्रेव होता है। जैसे अभी पिक्चर दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये वाला पिक्चर, ठीक है, अब आपने समझ लिया, तो देखो एकदम इसी की तरह दिख रहा है, ये ग्रेव की तरह। ठीक है, तो नीचे में भी देखो एकदम ऐसा है, अलग से और फिगर में बता देता हूँ, ऐसे करके, और नीचे में ऐसे हुआ है और ये ऊपर हुआ है, तो ये एकदम ग्रेव की तरह बन रहा है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये लाइन तो ग्रेव में नहीं दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया शेयर मार्केट में फ्लैक्चुएट होता है, ऊपर नीचे ये भागता है। ठीक है, लेकिन ये ग्रेव तो ये वाला तो दिख रहा है ना हमें, ये ग्रेव दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ग्रेव कहते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था और यहाँ पर क्लोज हुआ था। आप कलर के हिसाब से भी जा सकता है, अभी मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर को सपोज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मानते हैं कि ओपन हुआ था 100 रुपया में और ये क्लोज हुआ है 150 रुपया में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेप डोजीज।
अब देखो नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई ऐसा होता है, तो ऊपर से ऐसे। अब ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, आप लोग जानते हो तितली वगैरह। किस टाइप की तितली की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो ऐसा वाला तितली। तो अब देखो एकदम सेम फिगर को इंडिकेट कर रहा है। तो देखो ड्रैगन में ऐसा होता है ना, तो देखो पंख है ऐसे करके, तो इसी तरह इसमें भी ऐसे है, तो इसी को कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। आपने समझ लिया, अब आप कंफ्यूज नहीं करोगे। बहुत लोग यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप लोग रट्टा मत लगाओ, क्योंकि अगर रट्टा लगा करके आप सीखोगे तो मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि आप तुरंत भूल जाओगे। ये बेवकूफ़ी है रट्टा लगा करके सीखना। अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ों को समझ करके सीखोगे तो आप लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन याद रखोगे। ठीक है, तो कोशिश करें हर चीज़ों को समझने का। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे ड्रैगन की तरह दिख रहा है। तो जैसे एक फिगर में इसी को फिर से नीचे बनाता हूँ, तो जैसे ये ड्रैगन, ये जैसे पंख हो गया, और बीच से ऐसे करके ऐसे ले लो, तो यहाँ पर मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ, तो ऊपर से आप देख सकते हो ये तितली की तरह बन गया। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, अब आप नहीं भूलोगे। उसके बाद देखो लॉन्ग लेग्ड डोजी। तो इसमें लॉन्ग लेग्ड डोजी कहने का मतलब ये लंबा सा, इसका जो एक तरह से लेग है बहुत लंबा सा बनेगा। देखो इतना बड़ा लेग बन रहा है। ठीक है, अब ओपन भी इसका कुछ, मैंने तो ये बार बार बताया कि जो ओपन और क्लोज है इसमें कुछ खास अंतर नहीं रहता है, और इसमें मेन लॉन्ग दिखता है, इसीलिए इसको लॉन्ग लेग्ड डोजी कहते हैं। तो अब आपको टाइप्स ऑफ यहाँ पर कैंडल स्टिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सब चीज़ को बेसिक से समझेंगे। अब जब एक नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊँगा इसके बारे में, तो सब चीज़ आपको बहुत अच्छा समझ में आने लगेगा, है ना? क्योंकि आप जब इनर लेवल से, मतलब बेसिक लेवल से जब आप समझ रहे हो कोई चीज़ को, तो आपको हायर लेवल जब आप समझोगे तो उसमें बहुत ईज़िली तरीके से समझ में आएगा। ठीक है? ये बातें मैंने आपको पहले ही बोल दी। अब देखिए हैमर की बात मैं यहाँ पर करता हूँ। हैमर यानी हथौड़ा। हथौड़ा आपने देखा होगा, तो ये जस्ट ऐसे दिखता है, ऐसे करके ऐसे। मे बी इस हथौड़ा को हम ऐसे उल्टा कर दें, तो ये ऐसे करके ऐसे दिखता है। ठीक है? अब ये देखिए, यहाँ पर जैसे कि ये ग्रीन कलर दर्शा रहा है, तो मैंने आपको बोला था ग्रीन कलर कहने का मतलब ये मार्केट नीचे से ओपन हुआ और ये ऊपर भागा, इसीलिए ये ग्रीन हो गया। ठीक है, लेकिन इसका फ्लक्चुएशन देखिए, ये नीचे जा करके बहुत लो भी हुआ। सपोज कीजिए कि ये 100 रुपये पे ओपन हुआ था, और 100 रुपया से ये आ करके ये मान लीजिए ये 60 रुपये पे भी आया है इसका प्राइसेस, तो इसलिए नीचे गया कुछ देर के लिए। ठीक है, कुछ देर के लिए, लेकिन फिर आप देखिए फिर ये यहाँ पर आया और फाइनली यहाँ पर आकर के ये क्लोज हो गया। तो देखिए यहाँ पर जा करके आप कह सकते हो 150 रुपये पे ये क्लोज हुआ है। तो मार्केट हैज क्लोज्ड एट रुपीज 150। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर 150 क्लोज हो गया, अब उसके बाद जैसे कि रेड सिग्नल, अब रेड सिग्नल यहाँ पर क्या दर्शाता है कि मार्केट ऊपर से यहाँ ओपन हुआ था। अब जब ऊपर से ओपन हुआ है, फिर नीचे आकर के ये क्लोज हो गया है। अब क्लोज हो जाने के बाद नीचे ये फिर से फ्लक्चुएशन मारता है। ठीक है, नीचे सपोज कीजिए यहाँ पर मार्केट आपका 100 रुपये पे ओपन हुआ, फिर 100 रुपया ओपन होने के बाद ये सीधा 50 बन गया। कुछ देर के लिए आपको एक ऐसा झटका दिया, ये 50 रुपया से सीधा बन गया 10 रुपया। ठीक है, तो आपको लगा झटका। ठीक है, और जिसको लगता है झटका तो शेयर मार्केट में वो कभी टिकता नहीं है, तो आपको यहाँ पर पेशेंट रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जानिए। और दूसरा चीज़ देखिए, तो यहाँ पर जिसने पेशेंट रखा कि उसे लगा कि नहीं 100% आगे जा करके ये बढ़ेगा, तो अब 10 रुपया से ये सीधा भाग करके ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, फिर से ये 100 पर आ गया। ठीक है, तो 100 पर जब आया तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट फाइनली क्लोज्ड। तो मार्केट यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट यहाँ पर फाइनली क्लोज्ड हो गया। ठीक है, तो 100 रुपये पर आने के बाद तो इतना आपको समझ में आ गया। और ये देखिए बिल्कुल हथौड़े की तरह दिख रहा है, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड हैमर। तो इसीलिए इसे हम हैमर कैंडल स्टिक कहते हैं। तो अब तो आप नहीं बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखो एक ग्राफ लेकर के मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि ओएनजीसी। ठीक है, यहाँ पर ओएनजीसी कंपनी, जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कंपनी का मैंने एक ग्राफ लेकर के आपको मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप ग्राफ देखिए, विभिन्न तरह का आपको कैंडल स्टिक देखने को मिलेगा। जैसे देखिए एक आपको मैं दिखला रहा हूँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक है, जैसे ये वाला फिगर आप देख सकते हो। ठीक है ना, इसमें ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ है, मतलब ये जस्ट ऐसे बना है, मतलब इसका सिर्फ बॉर्डर बना है, ना ऊपर बढ़ा ना नीचे बढ़ा। मतलब कहने का मतलब ये ग्रीन कलर जब आपको दिख रहा है, तो सपोज करो कि ये 100 पर ओपन हुआ था, और 100 से ओपन होने के बाद ये 200 पर क्लोज हुआ। फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हुआ ही नहीं। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट आवर पे बढ़ गया, आप कह सकते हो इसका सिग्नल नेक्स्ट पे चल गया। अब जैसे देखो ये वाला जो देखो, ये वाला हल्का सा पतला सा, तो ये डोजी कैंडल स्टिक है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया, तो इसका देखो बॉर्डर कितना पतला सा है। ठीक है, सपोज करो कि ये 100 पे ओपन हुआ था, और 100 पे ओपन होने के बाद ये 100.5 पे क्लोज हो गया। तो ये एग्जांपल है डोजी कैंडल स्टिक का। ठीक है, अब देखो विभिन्न तरह का आप देख सकते हो, ये देखो हैमर वाला यहाँ पर आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर हाँ, यहाँ पर कह सकते हो आप हैमर ही है। तो हैमर में यहाँ पर देख सकते हो जस्ट
ऐसा ही फिगर है ये, और नीचे ऐसे करके ये हल्का सा नीचे फ्लक्चुएट किया है, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था, ग्रीन मतलब नीचे से ओपन और ऊपर गया तो ये बुलिश हुआ, मतलब इसका प्राइस बढ़ गया और कुछ देर के लिए फ्लैक्चुएट भी किया था, ठीक है। तो आई थिंक अब आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अभी तो देखिए ये बेसिक चीज़ें मैंने बतलाया, ठीक है। ये इसमें भी बहुत कुछ है, ठीक है। अभी स्टार है, शूटिंग है, बहुत तरह का कैंडल स्टिक है। तो एक चीज़ में हर चीज़ समझा नहीं जा सकता, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ये चीज़ बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। फिर इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी आप इतना समझो और कोशिश करो कि वीडियो को आप जितना ज़्यादा रिपीट करके देखोगे, जितना रिपीट करके देखोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। और थोड़ा आप रिसर्च भी करो पेपर्स वगैरह में या फिर वेबसाइट्स पे रिसर्च करो, और भी आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। आप इस पेजेस पे जाओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी आप जा सकते हो। जितना भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो गया आप इस पर जाओ और वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।